हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है HRM प्रैक्टिसेस इन इंडिया इन कॉम्पिटिटिव एरा विद लेटेस्ट ट्रेंड्स, यानी भारत में प्रतिस्पर्धा के युग में नवीनतम प्रवृत्तियों के साथ मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन. The world of work is rapidly changing, so as a part of organization, HRM is also facing various challenges which are thrown in by market economy and global environment. यानी कि कार्य के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है को भी मार्केट इकोनॉमी और ग्लोबल एनवायरनमेंट के कारण कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. एज अ रूल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ टू वेंचर इनटू न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्डर टू रिमेन रिलेवेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट पार्टनर. इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कॉर्पोरेट डेवलपमेंट पार्टनर बने रहने के लिए लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा. सो लेट्स सी व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड इन human resource management practices. The number one is globalization and its implication, यानी वैश्वीकरण एवं इसका क्रियान्वयन. So it is well known that business today doesn't have national boundaries. It reaches around the world. कि आज व्यवसाय की सीमाएं राष्ट्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गई हैं, और इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक विकास के कारण यह ज़रूरी हो गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो वह भी ग्लोबल लेवल का हो, वैश्वीकरण के अनुरूप हो. सो द HR डिपार्टमेंट नीड्स टू एंश्योर दैट the appropriate mix of employees in terms of knowledge, skill and cultural adaptability is available to handle global assignment. In order to meet this goal, the organizations must train individual to meet the challenges of globalization. कि मानव संसाधन प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए HR मैनेजर को अपने स्टाफ को अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपेयर करना होगा. इसी तरीके के उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना होगा, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन के अनुरूप व्यवसाय का संचालन किया जा सके और व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके. एंड द नेक्स्ट इज वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, यानी कार्य शक्ति विविधता. आज के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कंपैरिजन में ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो काम था वो सिंपल था, क्योंकि उसको एक ही कंट्री और एक ही कल्चर और सिचुएशंस के व्यक्तियों का प्रबंध करना होता था. लेकिन आज के जो मैनेजर का कार्य है वो बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अलग अलग एज के होते हैं, अलग अलग जेंडर के होते हैं, अलग सोशल क्लास के होते हैं, अलग पर्सनालिटीज़ के होते हैं, अलग अलग रीजन के होते हैं, और रिलीजन के होते हैं, एजुकेशन के होते हैं, भाषा, रंग, रूप, वैवाहिक स्थिति, जीवन शैली, विश्वास, विचारधाराएं, पृष्ठभूमि, भौगोलिक विशेषताओं और आर्थिक स्तर वाले व्यक्ति होते हैं. इसलिए इन व्यक्तियों के साथ में प्रबंध करना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है. तो यह जो डाइवर्सिटी ऑफ स्टाफ होता है यह एक और पॉजिटिव होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए. दूसरी ओर इसको हैंडल करना भी अपने आप में एक चैलेंज का काम होता है. सो ट्रेडिशनली जो सिंपली मैनेजमेंट हुआ करता था उसके कंपैरिजन में अब डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना है, तो इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं उनको अकॉर्डिंगली इसके लिए मेंटली प्रिपरेशन करनी है. सो डाइवर्सिटी इज critically linked to the organization's strategic decisions. Where diversity flourishes, the potential benefits from better creativity and decisions making and greater innovation can be occurred to help increase organizations competitiveness. तो अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इस डाइवर्सिटी को मैनेज करना होता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मस्ट ट्रेन पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स टू effectively manage and to deal with each other and to respect the diversity of views that each offer. In situations like these, a
पार्टिसिपेटिव अप्रोच सीम्स टू वर्क बेटर। ऐसी कंडीशन में सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के विचारों का और एक दूसरे की विविधताओं का रिस्पेक्ट करने की कल्चर को डेवलप करने का जो काम है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को करना होता है। सो दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड टू हैंडल द वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, की विविधताओं से पूर्ण स्टाफ को हैंडल करना, क्योंकि आज का जो वर्क फोर्स है वो डिफरेंट जेंडर, एज, सोशल क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वैल्यू, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलीजन, एजुकेशन, लैंग्वेज और फिजिकल अपीयरेंस, मैरिटल स्टेटस और लाइफस्टाइल, बिलीव्स और आइडियोलॉजीज और बैकग्राउंड को बिलोंग करता है। तो अकॉर्डिंगली ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डील करना होगा। एंड द नेक्स्ट इज चेंजिंग स्किल रिक्वायरमेंट, यानी कि बदलती हुई चातुर्य आवश्यकताएं या जो कार्य करने के लिए जो कुशलताएं चाहिए वो भी बदली हुई हैं। सो रिक्रूटिंग एंड डेवलपिंग स्किल्ड लेबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी कंसर्न्ड अबाउट कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड मैनेजिंग अ diverse workforce effectively. Skill deficiencies translate into significant losses for the organization in terms of poor quality of work and lower productivity, increase in employee accident and customer complaints. यानी अगर स्किल डेफिशिएंसी होती है, जैसी कुशलताएं चाहिए वैसी कुशलता नहीं होती है, तो प्रोडक्टिविटी पुअर होती है और पुअर क्वालिटी का काम होता है और एम्प्लॉयज़ की एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग और चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज्ड स्किल वाले स्टाफ को सेलेक्ट किया जाए और उनका अपॉइंटमेंट किया जाए। सो HRM प्रैक्टिशनर एंड स्पेशलिस्ट विल हैव टू communicate this to educator and community leaders etc. Strategic human resource planning will have to carefully weigh the skill deficiencies and शॉर्टेज। तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि टाइम के अकॉर्डिंग स्किल्ड स्टाफ को रिक्रूट किया जाए। एंड द नेक्स्ट इज कॉरपोरेट डाउन साइजिंग, यानी कि निगमीय कटौती करना या स्टाफ में कमी करना। तो जब बड़ी संख्या में स्टाफ होता है और उनमें कई सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं जितना कि होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू HRP इन स्टाफ को रिड्यूस करना होता है, स्टाफ की कमी करनी होती है। तो एक संगठन इफ़ेक्टिव और शीघ्र निर्णय लेने वाला तभी हो सकता है जब वह जो अनावश्यक और अनुत्पादक स्टाफ है उसको कुशलतापूर्वक कम कर सकता हो। आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को यह काम बहुत ही केयरफुली करना होता है। इसके लिए उसे र्यूमर्स को कंट्रोल करना होता है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखना होता है। इसी तरीके से कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग की जा सकती है। सो HRM people must ensure that proper communication must take place during this time. तो इनको स्टाफ को रिड्यूस करने के लिए या डीलेयर करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि वेल प्लान हो और वेल प्रिपेयर हो। इसके बाद में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि निरंतर सुधार कार्यक्रम। निरंतर सुधार या विकास एक सफल संगठन का एक मेन की एलिमेंट होता है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो है क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पर एम्फेसाइज करना होता है। इसके लिए उसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हाई क्वालिटी की जो स्टाफ हैं, टैलेंट हैं, उनको प्राप्त करना होता है, जिससे कि वह प्रशासकीय औपचारिकताओं को पूरा कर सके और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ये नया ट्रेंड है कि जो स्टाफ है उनको कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाता रहे। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन क्वालिटी एंड builds a better foundation to serve its customers. This often involves a company-wide initiative to improve quality and productivity. The company changes its operation to focus on the customer and to involve workers in matters affecting them. अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है री इंजीनियरिंग वर्क प्रोसेस फॉर इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता वृद्धि हेतु कार्यों की पुनः संरचना करना। प्रतियोगी वातावरण में विजय होने के लिए कभी कभी जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होते हैं उतने
सफिशिएंट नहीं होते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती है। और इसलिए ये कह सकते हैं कि कई बार कामों को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को नई प्रक्रियाओं और तकनीकों का ज्ञान कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाता रहे या उन्हें ट्रेनिंग दी जाती रहे, बल्कि जो कंपनीज़ होती हैं, yet many companies functions in an environment that is dynamic, facing rapid and constant change. As a result, continuous improvement programs may not be in the best interest of the organization. And the next is contingent workforce की परिस्थितिजन्य कार्यशक्ति की व्यवस्था करना। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ये फील करता है कि उसका जो वर्क फ्लो है वो किसी एक्सपर्ट की कमी में रुक रहा है या प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तब वह बहुत कम ड्यूरेशन के लिए टेम्पोरेरीली विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों को अपॉइंट करता है, और इनको ही कॉन्टीजेंट स्टाफ या संयोगिक स्टाफ कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को यह मैनेज करना होता है कि इनका कार्य समय क्या होगा और इन्हें किस तरीके से इंस्टीट्यूशन में इजीली एक्सेप्ट किया जाएगा, और उनको मिलने वाले बेनिफिट्स और सैलरीज के स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे। तो इस तरीके से कॉन्टीजेंट वर्कफोर्स भी एक नया इशू है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को हैंडल करना होता है कि किस तरीके से इनके साथ में डील किया जाएगा, किस तरीके से इन्हें ट्रीट किया जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम मास कस्टमाइजेशन की, यानी कि समूह अनुकूलन की, कि इसका संबंध इस बात से होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉई से डिफरेंट होता है, और करंट टाइम में जो कि एक चैलेंजिंग टाइम है जिसमें कि ग्लोबल कंपटीशन है, ये ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिक और अकॉर्डिंगली मोटिवेट किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस उनको रेम्यूनरेशन दिया जाए, इंसेंटिव दिए जाएं, उनको रिवॉर्ड दिए जाएं। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि मास लेवल पे कुछ इस तरीके के प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाए जिससे कि ये जस्टिफाई किया जा सके कि व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से क्यों डील किया जा रहा है। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कर्मचारियों को उनके गुण और उनके कार्य योगदान के अनुरूप अलग अलग लाभ और वेतन सुविधाएं प्रदान करना ही मास कस्टमाइजेशन कहलाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को उन प्रिंसिपल्स को डेवलप करना चाहिए जिनके बिहाफ पे कर्मचारियों को यह अंतर समझ में आ सके कि उनके अंतर करने का लॉजिकल बेस क्या है। सो मास कस्टमाइजेशन इज़ अ न्यू ट्रेंड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो HR should develop principle for understanding the optimal level of customization in the employment relationship। यह भी बात ध्यान देने वाली है कि इंडिविजुअल लेवल पर डिफरेंस नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका ग्रुपिंग किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली ही उनका HR प्रैक्टिसेस की जाती हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप के साथ में किस तरीके का रेम्यूनरेशन, बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स दिए जाने हैं। तो एक ग्रुप बिहाफ पर यह कस्टमाइजेशन किया जाता है, बिकॉज कस्टमाइजेशन विल ऑफन मीन दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिसीव डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन देयर नीड और द वे दे कंट्रीब्यूट। Human resource must develop principles that equip leaders to explain these differences to employees। तो यह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह इस काम को मैनेज करे। अब बात कर रहे हैं हम डिसेंट्रलाइज वर्क साइट्स की, यानी विकेंद्रित कार्यस्थलों की। वर्क साइट्स आर गेटिंग मोर एंड मोर डिसेंट्रलाइज्ड। टेलीकम्युनिकेटिंग कैपेबिलिटीज़ that exist today have made it possible for the employee to be located anywhere on the globe। कि यह ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति एक पर्टिकुलर प्लेस से काम करे, वह किसी भी स्थान पे रहकर अपने कार्य को कर सकता है। सो HRM डिसेंट्रलाइज वर्क साइट्स प्रेजेंट एज चैलेंज। यह तो ठीक है कि वह किसी भी जगह से काम कर सकता है, लेकिन इससे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए चैलेंज भी अवेलेबल हो गया है। मच ऑफ दैट challenge revolves around training
manager in how to establish and ensure appropriate work quality and on-time completion. Work at home may also require human resource management to rethink its compensation policy. Will it pay by the hour, on a salary basis और by the job performed? तो जहाँ पर काम डिसेंट्रलाइज्ड हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये नया एस्पेक्ट है, वहीं पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इसको डील करने के लिए भी नए प्रैक्टिसेस को डील करना होगा, अडेप्ट करना होगा कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। तो कि उनको प्रति घंटा के हिसाब से रेमुनरेट किया जाए या काम के अनुसार किया जाए। तो इस तरीके के जो सिचुएशंस हैं वो नए टाइम में या नए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में ऐड हो गई हैं और उन्हें इसको डील करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड इन HRM प्रैक्टिस। एंड द नेक्स्ट इज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कर्मचारियों की सहभागिता। कि आज का समय वह समय नहीं है जबकि एम्प्लॉयज़ को जो है ऑर्डर वे में काम कराया जा सके और उनको आज एक एज पार्टनर एक्सेप्ट करना होता है। सो HRM हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट. What is needed is demonstrated leadership as well as supportive management. Employees need to be trained, and that's where human resource management has a significant role to play. कि कर्मचारियों को जब प्रबंध में सहभागिता दी जानी है और एज इक्वल पार्टनर उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, तो उन्हें कार्य के तरीक़ों, प्रक्रियाओं और काम की जो उद्देश्य हैं या काम की जो गंभीरता है वह भी उन्हें समझाई जानी चाहिए। कर्मचारी फ्रीली काम करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क प्रोसेस समझाना होता है और ज़रूरी होने पर उन्हें ट्रेनिंग भी देनी होती है। अब बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की कि अ नंबर ऑफ computerized systems have been invented to help in the human resource management, of which they are seen as simplifier of HR functions in companies. These systems help in handling a lot of data on a chip other than having a room full of file shelves. यानी मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य आज पूर्णतः तकनीक पर आधारित हो गया है। तो यह ज़रूरी है कि इस तकनीक को जब हैंडल किया जाए तो वह इस तरीके से हैंडल किया जाए कि वह बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो और इसको इजीली अपनाया जा सके। सो दिस सिस्टम हेल्प इन हैंडलिंग अ लॉट ऑफ डेटा ऑन अ चिप अदर देन हैविंग अ रूम फुल ऑफ फाइल्स। यानी इस संदर्भ में मानव संसाधन प्रबंधक का यह कार्य है कि वह इस तकनीक को, जिसमें डाटा की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, इस सूचना प्रणाली को संचालित करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, जिससे कि कार्यों की जो गंभीरता है और जो संवेदनशीलता है वह बनी रहे। अब बात कर रहे हैं हेल्थ की कि जो आज का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ के सारे एस्पेक्ट्स को बहुत सेंसिटिवली डील करता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है। सिमिलरली हेल्थ का कंसर्न भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ही है। इसके लिए वह स्टाफ को इस तरीके की इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। यानी HRM में HR मैनेजर को यह कंसर्न दिखाना पड़ता है कि वो एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए जो है कुछ कंसर्न रखते हैं और इसके लिए उनके पास में कुछ प्रोविजंस हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू कंटिन्यू शोइंग रिलेवेंस, इट हैज़ शिफ्टेड टू प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू स्टाफ थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस, sensitization and free medical treatment bills. This has been high result in not only in performance but also in attraction and retention of highly qualified personnel. अब बात कर रहे हैं हम फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस की, यानी कि व्यक्ति के कार्य में और उसके निजी जीवन में संतुलन की स्थापना की। As it is said, happy family is equal to happy workforce. With the current trend, human resource management have to work it out that every employee's family to someone extent is a happy. कि कर्मचारियों को उनके निजी जीवन में खुशी
मिलनी चाहिए संगठन के कारण, यानी कि काम की वजह से व्यक्ति अपने निजी जीवन के खुशियों को या ख़ास पलों को वह मिस ना करे। तो इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस के जो नया ट्रेंड है इसको अडॉप्ट करना होगा, और इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि उन्हें कुछ विशेष प्रकार की लीव्स ऑफ़र की जा सकती हैं। जैसा कि पहले के जो मैनेजमेंट का पीरियड था उसमें इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी, और अब पेरेंटल लीव का प्रोविज़न भी किया गया है, जिससे कि वह जहां एक और अपने काम में कमिटेड रहे, वहीं पे वह पर्सनल लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स को मिस ना कर सके। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ टू स्टे ट्यून्ड द dynamics of family needs of employees and go a step ahead to provide development assistance like loans to meet family needs and social developments, कि वह व्यक्ति को पारिवारिक जीवन में हैप्पीनेस और उनको एक कंफर्ट देने के लिए कई तरीके की सुविधाएं ऑफ़र कर सकता है, जैसे छुट्टियों की और लोन की, और अदर देन सोशल डेवलपमेंट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपना कंसर्न शो कर सकता है। अब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओरिएंटेशन की, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो नया ट्रेंड ऐड हुआ है वो ये हुआ है कि इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखीकरण, की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का जो एटीट्यूड है या जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ग्लोबल होना चाहिए और उसको ग्लोबली सोचना चाहिए। एज ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड्स, मोर फॉरेन फर्म्स आर entering Indian market, thus Indian firms are compelled to think globally. The human resource manager needs to give international orientation to his activities like employee hiring, training and development, performance review, remuneration, motivation, welfare और industrial रिलेशंस, कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है और ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के कारण ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ग्लोबली सोचना चाहिए और अपनी सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो ट्रेनिंग हो या हायरिंग हो या डेवलपमेंट हो, सबको ग्लोबल लेवल पे ही सोच कर एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, कि ग्लोबल लेवल का कंपटीशन है एंड अकॉर्डिंगली ही सारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडेप्ट किया जाना चाहिए। अब बात कर रहे हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स की, कि नया ट्रेंड यह है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म जो कि वर्टिकल थे, जिसमें कि एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन था या जो रिजिड थे, उनमें एक हायरार्किकल और टॉल स्ट्रक्चर्स की अवेलेबिलिटी थी, उनकी जगह फ्लैक्सिबल और फ्लैट एंड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट किया जाने का रिकमेंडेशन दिया जाता है और इनको अपनाना पड़ता है, क्योंकि आज का जो स्टाफ है या जो एम्प्लॉयज़ है वह टैलेंटेड है, और उस स्टाफ को डील करने के लिए उनके साथ में एज टीम ही बिहेव करना होगा। अगर उनको अलग समझ के उनसे काम दिया जाता है तब वह प्रोडक्टिविटी और वह रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं जिनके की एक्सपेक्टेशन की जाती है या जो कि इस ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रिक्वायर्ड होते हैं। सो द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज शेप्ड बाय न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स आर मूविंग फ्रॉम रिजिड हायरार्किकल and tall structure to flexible, flat and team-based structure. So it is clear that according to changes, human resource management should adopt new trends in human resource management practices, that is ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, यानी ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ही सारे प्रबंध के कार्यों को किया जाए। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जाए, चेंजिंग स्किल रिक्वायरमेंट को अडॉप्ट किया जाए। तो इस तरीके से कई सारे ट्रेंड्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने होते हैं, टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस हो, और इनके अडॉप्शन के बिना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता है। सो दीज आर द लेटेस्ट ट्रेंड इन ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस दैट शुड बी अडॉप्टेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। दैट्स इट, थैंक यू।